न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेविड वाइट कहते हैं मुकम्मल इत्मीनान था, इसलिए क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजी थी। सब कुछ जुमा के रोज बदला, एडवाइजरी तब्दील हुई और सूरत हाल बदल गई। थ्रेट लेवल बदला, इसीलिए दौरा मंसूख करने का फैसला किया। हुकूमत से तफसीली मुशावरत के बाद ही दौरा खत्म किया गया। इंटेलिजेंस इत्तेहाद की जानिब से खतरे से आगाह करने पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा मंसूख किया। न्यूजीलैंड की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक 5 मुल्की इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने न्यूजीलैंड टीम को दौरा पाकिस्तान खत्म करने का कहा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया के इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने खतरे से आगाह किया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की हुकूमतों और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान 12 घंटे गुफ्तगू हुई। क्रिस गेल पाकिस्तान की हिमायत में मैदान में निकल आए। एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने दुनियाई क्रिकेट में तहलका मचा दिया। ट्वीट किया कि कल पाकिस्तान जा रहा हूं, मेरे साथ कौन आ रहा है। क्रिस गेल के ट्वीट पर पाकिस्तानी मद्दाहों ने उनकी खूब पजीराई की। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी क्रिस गेल के ट्वीट को हवा का झोंका करार दे दिया। न्यूजीलैंड को कहा था कि खाली ग्राउंड में मैच खेलने, मगर वो ना माने। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं न्यूजीलैंड को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की। हमारे इदारों के पास किसी भी किस्म के थ्रेट की इतलात नहीं थी। यूरोप में एक बंदा उठकर 5 बंदों को मार देता है और यूरोप उस मुजरिम को पागल करार देता है। न्यूजीलैंड में मुसलमानों की शहादतें हुई, मगर हमने तो बायकॉट नहीं किया। सोचा कुछ हुआ कुछ, जो भी हुआ दुखी कर गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा केवीज के जाने पर मायूस, कहते हैं तकलीफ महसूस कर रहा हूं। माजी में भी इसी तरह की ही सूरत हाल से गुजरे और हमेशा आगे बढ़े। अपनी पूरी कुव्वत से पूरी दुनिया को चैलेंज करते हैं। वर्ल्ड कप में अपनी टीम की हौसला अफजाई करें। रमीज राजा का शायकीन क्रिकेट के लिए पैगाम। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज मंसूख होने पर साबिक कप्तान वसीम अकरम भी मायूस। अपने ट्वीट में कहा कि हमें पूरी कहानी नहीं बताई जा रही। पाकिस्तान के हिफाजती इकदाम आला तरीन दर्जे के हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में से एक है। इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान के लिए विफाकी हुकूमत का सिफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करने का फैसला। विफाकी हुकूमत की जानिब से इंग्लैंड के हम मनसब से राब्ता किए जाने का इम्कान। इंग्लिश टीम का दौरा पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल के लिए अहमियत का हामिल। पीसीबी सीरीज के इनेकाद के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी खटाई में पड़ गई। सिडनी ने भी फैसले पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली की ख्वाह हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, मगर मुतल्लिका हुक्काम और सिक्योरिटी माहिरीन की मुशावरत के बाद कोई फैसला करेंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का ऐलान, ऑस्ट्रेलियन टीम ने अगले साल फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करना है। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को अमेरिका में तैयारे से ऑफलोड कर दिया गया। आमिर खान का वीडियो पैगाम में कहना था, मास्क ठीक ना से पहनने की वजह से एयरलाइन अमले की शिकायत पर मुझे और दोस्त को परवाज से उतारा गया, जबकि कुछ भी गलत नहीं था, मास्क भी ठीक था। ये सब तौहीन आमेज था। सूरत हाल पर दिली अफसोस हुआ। ग्रीन लाइन मंसूबों की बसों से लदा बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। 40 बसों के साथ फेनशन जहाज पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल हुआ। 40 बसों की दूसरी खेप अक्टूबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 71 अफराद का इंतकाल। अमवात 27,206 हो गई। मजीद 2,580 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,23,841 अफराद कोरोना में मुब्तला। 11,33,000 सेहतयाब। 64,000 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 47 लाख हलाकतें, 22 करोड़ 90 लाख मरीज। अमेरिका में 6,92,000, ब्राजील में 5,90,547,
भारत में 4,45,000, मेक्सिको में 2,71,300, रूस में 1,97,425, फ्रांस में 1,16,000, बर्तानिया में 1,35,150 और सऊदी अरब में 8,656 अमवात। अफगानिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत के कयाम के लिए भागदौड़ तेज, तालिबान से बातचीत का आगाज। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं 2 शंबे में अफगान हुकूमत के कयाम अव्वलीन तरजीह रही। एक शमूलियती हुकूमत की तरह ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक बिरादरी की अफगान हुकूमत में शमूलियत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात की इब्तिदा कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान में अमन न सिर्फ तालिबान बल्कि पूरे खित्ते के मुफाद में है। वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिक सदर इमाम अली रहमान तालिबान और ताजिकों को करीब लाने में अपना किरदार अदा करेंगे। अफगानिस्तान के मसाइल का पायदार हल तलाश करने के लिए इन दोनों धड़ों को साथ मिलाना जरूरी है। अफगानिस्तान की मदद न की गई तो वहां निजाम चलाना नामुमकिन हो जाएगा। मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान पर डबल गेम का इल्जाम सरासर बेबुनियाद है। अशरफ गनी और भारत ने बेबुनियाद और झूठा बयानिया चलाने की कोशिश की। पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अमेरिका ने काबुल में ड्रोन हमले पर गलती का एतराफ कर लिया। सरबराह अमेरिकी सेंट्रल कमांड जनरल केनेथ मैकेंजी का कहना था तहकीकात से मालूम हुआ है कि काबुल में किया गया ड्रोन हमला अलमनाक गलती था। इस पर माजरत ख्वाह है। हमले में दाइश को निशाना बनाया था लेकिन गलती से आम शहरी हलाक हुए। अफगान शहर जलालाबाद धमाकों से गूंज उठा। 2 धमाकों में 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। तालिबान फोर्सेस की गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया। धमाकों की जिम्मेदारी किसी ने कबूल न की। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को वर्चुअल शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 20 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। जनरल असम्बली में आला सतह पर अमूमी मुबाहसे का आगाज 21 सितंबर से होगा। वज़ीर ख़ारजा दौरा अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल, जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल सदूर से मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सदर जो बाइडन ने जो कुछ किया वो समझदारी का फैसला था। हमारा मुल्क कैसे उस जंग में साथ दे सकता था जो अमेरिका पर हावी हो गई। 3 लाख अफगान फौज ने मज़ाहमत ही नहीं की। इनकलाब से 2 हफ्ते कबल अफगान आर्मी ने हथियार डाल दिए। साबिक अफगान हुकूमत को अफगानियों की अक्सरियत कठपुतली हुकूमत समझती रही। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की वाहिद सूरत मुश्तरका हुकूमत है। भारत का एक और ओछा हथकंडा बेनकाब। भारत की जानिब से चीन और पाकिस्तान के सरकारी और नीम सरकारी इदारों पर साइबर हमलों का इंकशाफ। अमेरिकी अखबार के मुताबिक चीन और पाकिस्तानी इदारों के सिस्टम हैक करने का सिलसिला जून 2020 से अप्रैल 2021 तक जारी रहा। हमलों के बाद अमेरिकी कंपनियों ने भारत को सॉफ्टवेयर फरोख्त करने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ भी पेशगोइयां करने लगे। कह दिया कि अगला इलेक्शन नून लीग का ही होगा, शफाफ इंतखाबात कराना होंगे, झुर्दू अब नहीं चलेगा। इमरान न्याजी ने लोगों के साथ फ्रॉड किया, डॉलर महंगा हो गया, अब बताओ कि चोर कौन है। करप्ट हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ना होगी। कैंटोनमेंट बोर्ड से पीटीआई ने जन्म लिया, इसी जन्म भूमि में ही सियासी मौत हो गई। इलेक्शन शफाफ हुए तो नवाज शरीफ के सिपाही कराची से पेशावर तक फतहयाब होंगे। ख्वाजा आसिफ भी नून लीग की जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात एक फैसला कुन सर्वे है। अवाम ने नून लीग की कारकर्दगी की शहादत दी। एहसन इकबाल बोले मुकदमा झूठे हैं, हर केस ने हमारे हौसलों को बुलंद किया।
बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बिजली बिलों में 35% तक इनकम टैक्स के नफाज के बाद पानी सर से ऊंचा हो चुका। इमरान खान ने महंगाई को अवाम का सबसे बड़ा मसला बना दिया। कौम फैसला कर ले, अगर महंगाई से निजात चाहिए तो पीटीआई हुकूमत को घर भेजना होगा। हमजा शहबाज कहते हैं बिजली बिलों में 35% तक एडवांस इनकम टैक्स का निफाज बेरहमी है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल पंप गिराने के बाद बिजली भी गिरा दी। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी दलदल में धके चुकी है। खजाना भरा हुआ दिखाने के लिए हुकूमत आवाम पर टैक्सों का बोझ लाद रही है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं हुक्मरान गिरोह अपने मफाद के लिए रियासत को दाव पर न लगाए। एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। सी पैक सर्द खाने की नजर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात की जाती है। पार्लियामेंट अमलन गैर फाल हो चुकी है। मुल्क ऑर्डिनेंस पर चलाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दिन दिहाड़े डकैती की कोशिश है। मौलाना फजलुर रहमान को इस्लाम से नहीं इस्लामाबाद से प्यार है। स्पीकर असम्बली असद कैसर की तनकीद। कहते हैं हमने तो ना बैंक बैलेंस बनाया और ना ही कोई करप्शन की। माज़ी की हुकूमतों ने तमाम इदारों को तबाह कर दिया। जब हम इक़्तिदार में आए थे तो खजाना खाली था। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद बलोचिस्तान की सियासी हलचल उरूज पर। 24 घंटे दर्जन से जायद सियासी नशिस्तें। नाराज अरकान और वज़ीर आला बलोचिस्तान के दरमियान डेडलॉक खत्म न हो सका। नाराज अरकान को मनाने के लिए आज फिर मुलाकातें होंगी। ऑपोजिशन का वज़ीर आला जाम कमाल को वोटिंग से पहले ही मुस्ताफी होने का मशवरा। मुस्तफा कबाल कहते हैं शहर कायद में रोजाना अरबों रुपए का पानी चोरी हो रहा है। गरीब और अमीर दोनों पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। पेट्रोल की कीमत 1 रुपए बढ़ाने की सिफारिश पर वजीर आजम ने 5 रुपए इजाफा किया। बुरी गवर्नेंस सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर रही है। भारतीय पंजाब में भी तब्दीली। नवजोत सिंह सिद्धू को वजीर आला बनाने जाने का इम्कान। कांग्रेस में इख्तिलाफात पर वजीर आला अमरिंदर सिंह ने रियासती इलेक्शन से सिर्फ 1 माह कबल ही इस्तीफा दे दिया। कहते हैं अपनी तज़हीक महसूस कर रहा था। सोनिया गांधी को तमाम हकाइक से आगाह कर दिया है।